गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुकेश सर, जय हनुमान कोचिंग सेंटर। देखिए, आप लोग को हम पहले जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट तक पढ़ा दिया था। 2 वीडियो मेरा हो गया है, ये तीसरा वीडियो है। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, आज प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर लेंगे, है ना, इस तीसरी वीडियो में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले जानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, है ना। तो इसको जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। कोई कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जैसा कि हमने लिखा है, देख सकते हैं। तो यानी कोई भी कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं खेल चुका हूं, मतलब पूरा समाप्त कर लिया ना, मैं खेल चुका हूं। तुम पढ़ चुके हो, पूर्ण रूप से पढ़ लिया, है ना। वह मधुबनी जा चुका है, वह पटना जा चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त कर चुका हो, वैसा टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले उसका यूज समझ लो कि कोई भी यूज जो फार्मूला में आपको पहले यूज क्यों लिखा देता है, ताकि बनाने टाइम में आसान लगता है। तो सबसे पहले तो ये समझो पहचान क्या है इसका। तो पहचान यानी रिकॉग्निशन। तो पहचान है इस टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हुआ रहता है तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी हिंदी वाक्य अंत में लास्ट में लगा रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हुआ रहता है। जैसे मैं खेल चुका हूं, तुम पढ़ चुके हो। अभी एग्जांपल देंगे, समझोगे। अब देखो, इसमें आएगा बात आपको हैज का प्रयोग किसके साथ करना है, हैव का प्रयोग किसके साथ करना है। तो उसको हम पहले ही लिख दिए है कि यूज ऑफ हैज का प्रयोग किसके साथ करे, ताकि क्लियर हो जाए। देखो, ही, सी, इट या किसी का नाम हो, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। इतना सारा के साथ ही, सी, इट या किसी का नाम, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो, यूज ऑफ हैव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। तो देखो, आई, वी, यू, दे, दी, दीज, दोज, एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमको पहले ये जानकारी हो गया कि हैज का प्रयोग किसके साथ करना है, हैव का प्रयोग किसके साथ करना है ना। ये सब जानकारी हो गया। तो अब हम चलेंगे फार्मूला की ओर, है ना। देखिए, वीडियो लंबा ना जाए इसलिए जो है मैं पहले फार्मूला को लिख लिया हूं, है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो डायरेक्ट लिखा लाएगा, है ना, तो लिखना पड़ता है। इसीलिए देखो, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हुआ। तो अब हम बोले थे कि चुका है, चुकी है, अथवा या है, यह भी लगा रहता है इसके अंत में। तो ध्यान रखना, अंत में जो है ना हिंदी वाक्य या है, ई है, ये है, ये भी लगा रहता है। जैसे हम बोले थे ना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। उसके बाद जान लेना कि अथवा या है, ये है, यही में लगा रहता है। तो देखो, सब्जेक्ट फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, मैं खेल चुका हूं, देखो अंत में चुका है लगा है कि नहीं। तो ये इसी से पहचान जाना है कि ये कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब देखो, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, तो हमने पहले बता दिया था ना। तो देखो, बनाने में दिक्कत नहीं होगा, आई हैव। अब V3 जाना, खेल चुका हूं, प्ले, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा V3 रूप। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फुल स्टॉप बोले थे, ये पूर्ण विराम है तो या फुल स्टॉप। आई हैव क्या हो जाएगा, प्लेड। तुम जा चुके हो तो क्या होगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। जाना का गो, तो V3 रूप क्या हो जाएगा, गॉन, है ना। अब देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3। निगेटिव में सिर्फ नॉट एगो लग गया, है ना। तो अब देखिए, मैं नहीं जा चुका हूं तो क्या होगा, आई हैव। देखो, आई हैव में से हैव, क्या होगा, नॉट। मैं नहीं जा चुका, आई हैव नॉट। जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। तो गो का V3 रूप क्या हो जाएगा, गोन। क्या हो जाएगा, गोन। अब देखो, उसने नहीं पढ़ा है कैसे बनाते हैं, इसीलिए एक एक करके समझा रहे हैं। देखो, उसने नहीं पढ़ा है कैसे बनाएंगे। देखो, उसने का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ उसने नहीं पढ़ा है, रगा का बात है, यहाँ पर देंगे ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का, ही हैज। तब क्या होगा, नॉट। नहीं पढ़ा है
ही हैज नॉट रीड मीन्स पढ़ना था, रीड फुल स्टॉप। अब देखो उसने नहीं पढ़ा है, चुका है, चुकी है, अथवा अंत में या है यह से बात अंत करेगा तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बनाओ। अब देखो अफर्मेटिव निगेटिव जान गए, अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या बोलेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओपीटी लिखे मतलब ऑप्शनल रहेगा तो देना नॉट का प्रयोग, नहीं तो नहीं, प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट। कल भी बताए थे क्या वे लोग बाजार गए हैं, आपका ट्रांसलेशन है क्या वे लोग बाजार गए हैं। तो पहले क्या का मीनिंग क्या होगा, तो क्या का मीनिंग क्या बोलते हैं, पहले हैज है, तो कैसे जानेंगे हैज की है, तो पहले सब्जेक्ट देखो क्या है वे लोग, तो वे लोग का मीनिंग क्या होगा, दे होगा, तो दे दीजिए THUI दे, दे है तो किसका प्रयोग, हैव का, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हैव, तो यहाँ पर हैव दे बाजार गए हैं, तो बाजार का गो में जाना, तो गो का क्या हो जाएगा गोन, कहाँ गए हैं तो बाजार, तो गोन टू क्या हो जाएगा मार्केट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हैव दे गॉन, V3 हो गया गॉन, टू ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। आगे देखिए क्या मोहन दिल्ली जा चुका है, तो हमको नहीं पता क्या होगा किसका मीनिंग, तो पहले सब्जेक्ट को पकड़ो क्या है मोहन, तो मोहन हम लिख देते हैं मोहन। अब मोहन नाम है तो किसका प्रयोग हैज का, तो पहले क्या देंगे हैज मोहन गो, तो गो का क्या हो जाएगा गॉन टू दिल्ली, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या मोहन दिल्ली जा चुका है, तो हैज मोहन गॉन टू दिल्ली। कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि ये कौन क्लास का ग्रामर है, तो मैं कह देता हूं ग्रामर इज द फिक्स नॉलेज, ग्रामर इज द फिक्स प्रॉपर्टी। यानी ग्रामर जो है आपको ये 6 क्लास हो या 7 क्लास हो या 8 क्लास हो या 9 क्लास हो या 10 क्लास हो, ये सबके लिए है। क्यों, अगर हम आई के साथ पढ़ेंगे, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग में मैंगो बोलेंगे, तो आई के साथ एम का प्रयोग है, तो क्या 7 क्लास में आई के साथ इज लग जाएगा, नहीं। आई के साथ 8 क्लास में क्या आर लग जाएगा, नहीं। आई के साथ एम का प्रयोग सब क्लास में तो वही रहेगा ना, तो इसीलिए ये जो यूज है, ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो ये माइंड से निकाल दो, 6 7 8 9 10 कोई भी क्लास हो ये सबके लिए है। समझ में आया।